नमस्ते एवरीवन, मैं शुभांगी चौहान आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पे। अगर आप मेरे YouTube चैनल पे नए हैं तो आज ही मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप ऑलरेडी मेरे चैनल पे सब्सक्राइबर हैं तो थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग। चलिए, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कुछ ऐसे सूक्ष्म व्यायाम, ऐसी छोटी छोटी एक्सरसाइज जो आपके घुटनों के दर्द को जड़ से मिटा देगी। अगर आप इन सूक्ष्म व्यायाम, इन प्रैक्टिसेस को अपने डेली रूटीन में लेके आएंगे तो 110% आपको अपने जोड़ों के दर्द, आपको अपने घुटनों के दर्दों से बहुत ही जल्द आराम मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करेंगे आज के अभ्यास को। इसके लिए आप बैठ जाएंगे अपने मैट पर, और अगर आप मैट पर नहीं बैठ सकते हैं तो अपने बिस्तर पर बैठकर भी ये अभ्यास कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सूक्ष्म व्यायाम के लिए अपने दोनों पैरों को आप सीधा करके बैठ जाएंगे। पैरों को सीधा करने के बाद दोनों हथेलियों को अपने घुटनों पर रखेंगे। अब पूरी अवेयरनेस के साथ अपनी एंकल को अपनी तरफ खींचेंगे और फिर धीरे से रिलैक्स कर देंगे। फिर से खींचेंगे और फिर रिलैक्स कर देंगे। ऐसा कम से कम 20 से 25 बार करना है। अपनी तरफ खींचते साथ 1 से 2 सेकंड रुके और फिर रिलैक्स कर दें। हथेलियां घुटनों पर रखी हैं तो वहाँ का मूवमेंट, वहाँ की एंगेजमेंट आप समझ सकते हैं। तो अपने घुटनों पर कुछ हलचल होती हुई महसूस कर सकते हैं। इस अभ्यास को आप अपने बिस्तर पे, मैट पे या कहीं भी बैठकर आराम से कर सकते हैं। चलिए बढ़ेंगे आगे अगले अभ्यास की तरफ। इसके लिए अपने एक घुटने को मोड़ेंगे, दोनों हाथों को अपनी थाई के नीचे से ले जाते हुए इस तरह से इंटरलॉक कर लेंगे। अब धीरे धीरे पैर को अपने तरफ खींचते हुए अपने पूरे पैर को सीधा करने का प्रयास करेंगे और फिर धीरे धीरे नीचे लेके आएंगे। ध्यान रहे जल्दी किसी बात की नहीं है, तो अपने अभ्यास को बिल्कुल समय देते हुए आराम आराम से करना है। अब धीरे धीरे पैर को फिर से ऊपर लेके आएंगे, जितना हो सके उतना सीधा कीजिए और फिर वापस रिलैक्स करेंगे। ऐसा हम कम से कम 15 बार करेंगे दोनों साइड। 15 बार करने के बाद एक बार फिर आप अपने पैर को सीधा करेंगे। अब अपने सारे टोज़ को, अपने पैरों के उंगलियों को अपनी तरफ खींचेंगे इस तरह से और होल्ड करेंगे 10 सेकेंड के लिए। ऐसा करना ज़रूरी है। 15 रिपीटेशन करने के बाद 10 सेकेंड इस तरह से होल्ड करना ज़रूरी है। आप होल्ड करने के बाद रिलैक्स करेंगे और फिर अपने घुटने को सीधा करते हुए अपने पैर को रिलैक्स कर देंगे। बढ़ेंगे आगे अगले अभ्यास की तरफ। अगले अभ्यास के लिए अपने दोनों पैरों को साथ मिलाते हुए इस तरह से खड़े हो जाएंगे। अब थोड़ा सा झुकते हुए अपने दोनों हाथों को अपने घुटनों पर रखें। घुटनों पर रखते साथ क्लॉकवाइज रोटेट करना शुरू करेंगे। सीधा कीजिए और फिर रोटेट कीजिए। जितना हो पाए उतना रोटेट करेंगे, उतना अच्छे से बेंड करेंगे। 5 बार करने के बाद रुकेंगे और फिर एंटी क्लॉकवाइज यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में फिर से मूवमेंट करेंगे। तो ये करते हुए आप रेपिटेशन बढ़ा भी सकते हैं और रेपिटेशन कम भी कर सकते हैं। मिनिमम 5 रेपिटेशन ज़रूर करें जिससे आपकी नी स्ट्रेंथन हो जाए। चलिए बढ़ेंगे आगे अगले अभ्यास की तरफ। अगले अभ्यास के लिए अपना राइट लेग आगे लेके आएंगे इस तरह से लो लंजेस में। इसे हम लो लंज कहते हैं। तो जो घुटना नीचे है उसके नीचे आप एक पिलो रख सकते हैं जिससे आपके घुटने में चुभन ना हो और आपको कोई भी हार्म ना पहुँचे। अब यहाँ कंफर्टेबल पोजीशन में आने के बाद दोनों हथेलियों को अपने घुटने पर रखेंगे और धीरे धीरे प्रेशर लगाते हुए अपनी नी को बेंड करते चले जाएंगे। फिर वापस आके रिलैक्स करेंगे। ध्यान रहे ऐसा करते हुए आपकी एड़ी ना उठे, और अगर एड़ी उठती है तो यानी कि आप वहीं से वापस आ जाएंगे। ऐसा करेंगे 10 बार। आगे जाएंगे और फिर पीछे आकर रिलैक्स करेंगे। आगे जाएंगे और पीछे आकर रिलैक्स करेंगे।
ध्यान रहे इस अभ्यास को दोनों पैरों से करेंगे और दोनों पैरों से कम 10-10 बार इस अभ्यास को करना है। चलिए बढ़ेंगे आखिरी अभ्यास की तरफ। एक बार फिर अपने मैट पे खड़े हो जाएंगे और अपने दोनों पैरों के बीच में अपने हिप से थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस रखेंगे। यहाँ पर अपने टोस को हल्का सा बाहर की तरफ पॉइंट करेंगे और दोनों हाथों को कमर पे रखेंगे। अब धीरे धीरे नीचे जाएंगे घुटनों को मोड़ते हुए और फिर वापस आ जाएंगे। ध्यान रहे हमें ज़्यादा नीचे नहीं जाना है, घुटने जहाँ मुड़ जाएं अच्छे से वहीं तक मोड़ते हुए हमें वापस आ जाना है। इस तरह से मूवमेंट करेंगे और फिर वापस आ जाएंगे, नीचे जाएंगे और फिर वापस आ जाएंगे। शुरुआत में ऐसा हम 15 बार करेंगे और जैसे जैसे आपकी नीज थोड़ी स्ट्रेंथन होने लगे, स्ट्रांग होने लगे, तो हम इस अभ्यास की रेपिटेशन 15 से 20 बढ़ा सकते हैं। ये सभी सूक्ष्म व्यायाम करने से पहले अपने डॉक्टर से एक बार ज़रूर बात कर लें। और रीज़न कोई भी हो सकता है आपके नी जॉइंट का, पर डेफिनेटली अगर आप मूवमेंट करते हैं तो उससे आपको हार्म नहीं, उससे आपको बेनिफिट ही होगा और जॉइंट पेन से जल्द ही राहत मिलेगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद है आप इन सभी सूक्ष्म व्यायाम को अपने डेली रूटीन में ऐड करेंगे और नी पेन से जल्द ही राहत लेंगे। Thank you so much for watching this video. Hari Om.